हे गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। हम एक नया स्केच बनाने जा रहे हैं जो कि मुझे ये स्केच मुझे मेरे सामान में पड़ा हुआ मिला, तो हम इसको बनाते हैं। चलिए आइए बनाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमने सबसे पहले डार्क एरिया को डार्क किया। उसके बाद हम जो भी लाइट पेंसिल लेंगे और उससे एचबी की पेंसिल से लाइट करेंगे और उसको ईयरबड की हेल्प से ब्लेंड करके हमने डार्केस्ट पेंसिल से लेके उसके चारों तरफ जो बाउंड्रीज़ है उसको बनाया और ब्लेंड किया। और हम मोनो इरेज़र की हेल्प से जहाँ जहाँ पर लाइट था उसको लाइट कर दिया और बस हम इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। फिर हमने एक एचबी की पेंसिल लिया और हमने पूरे फेस पर शेडिंग स्टार्ट कर दी। जहाँ जहाँ हमें डार्क दिख रहा है वहाँ हमने शेड किया। और ये जो मैंने पेंसिल यूज़ की है वो एचबी की पेंसिल है। पूरे फेस पर हम बहुत हल्के हाथ से शेडिंग डालेंगे। शेड जब हम फेस को शेडिंग करते हैं, मतलब फेस को शेड करते हैं, तो उस पे हम ये कोशिश करते हैं कि जहाँ पर भी हमें डार्क दिख रहा है तो वहाँ डार्क, और जहाँ लाइट दिख रहा है वहाँ लाइट। और हम सबसे पहले जो कोट करते हैं वो बहुत हल्के हाथ से करते हैं, फिर उसको कॉटन की हेल्प से ब्लेंड कर दिया। फिर उस पर एक बार और दोबारा हम उसको जहाँ जहाँ हमें डार्कनेस दिख रही है सेम एचबी की पेंसिल से हम उसे शेड कर रहे हैं। हमारा हाथ इतना हल्का चलना चाहिए कि उस पर लाइंस ना आए, उस पर लाइंस क्रिएट ना हो। और बस टेक्निक होती है उसको ब्लेंड करने की। मुझे कॉटन से बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। वैसे फ़ेस को कॉटन से ही करना चाहिए क्योंकि बड़ा एरिया रहता है और बहुत स्मूथ फिनिश आती है। फिर हमने मैकेनिकल पेंसिल से आईब्रोज़ और आई लैशेस बनाए। अभी भी मुझे थोड़ा सा डार्कनेस कम लग रही थी तो मैंने डार्क किया फेस को। और ये हमने आईब्रो मैकेनिकल पेंसिल से बनाए हैं। ये 4B की पेंसिल है मैकेनिकल। और इसी तरीके से हमने लिप्स बनाए। लिप्स पर भी बस हम सेम टेक्निक यूज़ किया है। और उसके बाद जो उसने जो मांग टीक का पहन रखा है तो उसमें डार्क लाइट का ही हमें शेड देखना है, तो हम उसमें डार्क लाइट का शेड देख रहे हैं। और उसे हम डार्क लाइट, इसकी पोजीशन थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। शिट, आप लोगों को दिख नहीं रहा शायद, ये मैंने ध्यान नहीं दिया। पूरा ही ऐसा है क्या? रुको मैं इसको थोड़ा सा सेट कर देती हूँ कि आपको दिखे क्यों नहीं। हाँ अब दिखेगा। अभी इसके हम हेयर पे पहुँच गए हैं। हेयर बिल्कुल वही स्टॉक लगाइए डार्क के, ऑल डार्क पेंसिल से स्टॉक बहुत फाइन होने चाहिए ये। और उनको, और उसके बाद ब्लेंड करके मैकेनिकल पेंसिल से जो हमारे छोटे छोटे हेयर होते हैं उनको आप बना दीजिए। तो
हेयर बनाने की सेम टेक्निक होती है। अगर आप मुझसे कहोगे तो मैं एक अलग से आपके लिए वीडियो बना दूँगी। अगर आपको अलग से वीडियो चाहिए हेयर्स की तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए। फेस पे मुझे थोड़ा सा और डार्क शेड चाहिए था, तो मैंने वही सेम एचबी की पेंसिल से लेके उस पे शेड कर दिया और उसको ब्लेंड कर दिया, और वही कॉटन लेके पूरे फेस पर चला दी, जिससे कि अगर कहीं लाइट रह जाए या डार्क रह जाए तो वो सही हो जाए। फिर इसके बाद हम उसकी टोकरी बनाते हैं। टोकरी में सेम हमने डार्क पेंसिल ली। फेस पर मैंने टिश्यू पेपर रख लिया है, क्योंकि हाथ से हमारे ख़राब होता है। तो हमने धीरे 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 बस स्टॉक लगाना शुरू किए। स्टॉक लगाए हैं, ब्लेंड किया है। स्टॉक नहीं, मतलब जो लाइंस डार्क थी उनको डार्क पेंसिल से हमने उनको डार्क कर दिया, फिर उनको हमने ब्लेंड कर दिया, बस सेम। फिर एचबी की पेंसिल लेके जहाँ हमें थोड़ा सा डार्कनेस और चाहिए था वहाँ पे हमने उसको मतलब शेड कर दिया, और फिर बस उसके बाद हम ब्लेंड कर देंगे। अब ये नेक्स्ट बना रहे हैं। इसमें हम बस ये, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें बॉक्सेस बनाएंगे और जो भी डार्क बॉक्स है उनको डार्क कर देंगे और जो लाइट है उनको छोड़ देंगे। और अब हम आ जाते हैं इसकी चुन्नी पर। तो चुन्नी एकदम लाइट रखनी है हमें। तो हम पहले चुन्नी की चारों तरफ का जो बॉर्डर होता है वो बनाएंगे, बॉर्डर बनाएंगे। और बॉर्डर में जो भी हमें दिख रहा है, मतलब डार्क डार्क, तो हम उसे एक डार्क पेंसिल से डार्क कर देंगे सारा। चुन्नी में बस यही है कि जो फूल बने हैं वो थोड़े से डार्क रहेंगे, और जो उसका कपड़ा है वो बहुत हल्के हाथों से लेकर और उसे बहुत लाइट रखेंगे, एकदम लाइट। एचबी की पेंसिल का यूज़ करके एकदम लाइट शेड करेंगे। आई थिंक इसका कैमरा एंगल सही नहीं है, थोड़ा सा, सो सॉरी। नेक में भी वही सेम, जहाँ बस एचबी की पेंसिल से मैं कोशिश करती हूँ कि हम एचबी की पेंसिल से और जितना हो सके लाइट से स्टार्ट करूँ, फिर डार्क की तरफ जाऊँ। और ये उन्होंने एक गले में नेकलेस पहना हुआ है तो वही बना रहे हैं, और जो भी मुझे लगता है तो मैं एक्स्ट्रा ऐड करती जाती हूँ। नेक कंप्लीट होने के बाद बस हमने चुन्नी दोबारा से स्टार्ट कर दी है, और उसमें जो फूल बने हुए थे, मतलब जो डिज़ाइन बना था उसको हल्का हल्का डार्क किया, ज़्यादा डार्क नहीं किया, बट हमने हाँ हल्का डार्क किया। और जो सिलवटें हैं, मतलब जो चुन्नी को हमने थोड़ा सा नेचुरल टच देने की कोशिश की है, और एचबी की पेंसिल से हमने पूरी चुन्नी को शेड कर दिया है। बस अब फूल बनाएंगे तो एक डार्कस्ट पेंसिल से। ये जो पेंसिल मैंने यूज़ की है वो डबल ई की पेंसिल है। बस ऐसे फूल बना लेंगे। ये सारे फूल बन गए, और बस हम कॉटन की मदद से इसको ब्लेंड कर देंगे। ये देखिए एकदम लाइटेस्ट, और जहाँ जहाँ मुझे थोड़ा बहुत डार्क देना है वो डार्क पेंसिल से हम इसको थोड़ा और डार्क करके बस ब्लेंड कर देंगे। हम उसके गले का हार बनाएंगे जैसा है। आई डोंट नो मैं कैसा समझा पाती हूँ। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, तो आप मुझसे पूछ लिया करो कमेंट में।
एक तो छोटे क्रिएटर्स की रीच इतनी कम जाती है कि लोगों तक पहुंचता ही नहीं है वो क्या क्वेश्चन पूछे, कहाँ से पूछे। और ये राजस्थान में पता नहीं इसे क्या कहते हैं, कोई तो इंस्ट्रूमेंट है वो बजाते हैं, तो उसको बस डार्क दिख रहा था, वो जो एरिया डार्क है उसको हमने 8B की डबल ई की पेंसिल से डार्क किया, और जो लाइट है वो हम, आपको पता ही है, वो हम लाइट करेंगे। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, टाइम जो लगता है वो फेस में लगता है, क्योंकि उसमें नोज़ बनानी होती है, आईज़ बनानी होती है, तो सबसे टफ है। हाँ, टेक्सचर बनाना भी बहुत टफ है। बस धीरे धीरे हम ये हैंड वगैरह सारा बना रहे हैं। और ये कैमरा एंगल फिर ख़राब हो गया, सॉरी। नेक्स्ट, एक तो ये हिलता है कैमरा एंगल, कोशिश तो मैंने की थी कि पूरा दिखाऊं, नेक्स्ट वीडियो में और ऊपर लगाऊंगी। इसमें बस डार्कनेस ज़्यादा थी, तो हमने डबल ई की पेंसिल से जहाँ जहाँ डार्क है वो डार्क लिया, और फिर ब्लेंडिंग स्टैम्प की हेल्प से उसको ब्लेंड कर दिया। और HB की पेंसिल से जो लाइट लाइट शेड है हमने उसको पूरे को शेड कर दिया, मतलब शेडिंग दे दी और उसको ब्लेंड कर दिया। अब दिख रहा होगा, अब दिख रहा है शायद पूरा। बस यही है। आई होप सो आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और यूट्यूब से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा रीच दे दें, जिससे कि डिमोटिवेट ना हो। होप सो आपको पसंद आता होगा जो भी मैं बताती हूँ। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप पूछ लिया करो। बाकी ये डार्क लाइट का ही खेल है पूरी पिक्चर में। इस पेंटिंग में ज़्यादा कुछ था नहीं, तो आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।